हे गाइस, वेलकम बैक हुआ है चैनल पर। तो भाई इतने सारे कंटेंट मौजूद थे, मतलब मैंने लिटरली अक्कड़ बकड़ किया है एक तरीके से कि मैं किस पे कंटेंट बनाऊं। मतलब भारती सिंह था, मेरे पास फराह खान था, मेरे पास जो है वो कृतिका कामरा थी। मतलब भाई उसकी शादी की तो अपडेट्स मेरे पास, मेरा पूरा इंस्टाग्राम लिटरली भरा पड़ा है। मैं इंस्टाग्राम खोल के बंद कर देती हूँ, मेरे को नहीं देखने का बहुत हो गया। हालांकि मुझे बहुत पसंद है वो बंदी। जब वो एक ड्रामे में आई थी, जो ड्रामा था इसका बड़े कुछ तो लोग कहेंगे करके, मैंने वो ड्रामा देखा था और उसमें जो डॉक्टर आशुतोष का जो था, मतलब क्या था उसको कैरेक्टर बोलेंगे, डॉक्टर आशुतोष ही थे ना नाम, अगर मैं इधर उधर कर गई हूँ तो सॉरी, बट लेकिन हाँ नाम इधर मेरे ख्याल में यही था। और जो इस बंदी ने कैरेक्टर निभाया था, ओ भाई उधम था। मुझे मतलब वो ड्रामा बहुत अच्छा लगता था। कुछ लोगों को वो नॉन सीरियस लगता होगा, नॉन सेंस लगता होगा, बट मुझे अच्छा लगता था। तो इसलिए अगर आपको नहीं पसंद तो भी इट्स ओके, हाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, दिल पे नहीं लेने का। तो खैर जो है वो उधर से मैंने उसको बहुत पसंद किया है। तो वो बंदी आ रही है आ रही है आ रही है, एक तरफ ये है, एक तरफ जो है वो फराह खान को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि एक्सपोज कर दिया। और वो जो हंसिका जो है उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उस पर वीडियो बनानी थी। उस पर अलावा विकी कौशल के ऊपर वीडियो बनानी थी। विकी कौशल और कतरीना कैफ की बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो उन सब चीज़ों पे वीडियोस बनानी थी। बट इस दरमियान फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो, सबसे पहले व्लॉगर्स आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने व्लॉगर्स को तरजीह देते हुए मैंने बात, और संभावना सेठ पे वीडियो बनानी थी। भाई संभावना सेठ ने इंटरव्यू दिया है, संभावना सेठ की जो वीडियोज़ है, जो स्वीटी का जो उसने होम टूर दिया, उस पर बहुत सारे रिएक्शंस थे। फिर इन सब में मैंने हिसाब लगाया कि यार सबसे फ़िलहाल जो है वो जो सबसे ख़राब जो काम किया वो किसने किया, तो वो भारती ने किया। चलो जब हम भारती से बात करते हैं, भारती एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी वीडियोस में, देखो हिपोक्रेट हर कोई होता है अपनी वीडियोस में या अपनी ज़िंदगी में। जब वो मुंह से अल्फाज निकाल रहा होता है तो वो अलग निकाल रहा होता है, और जब वो अमल कर रहा होता है तो वो अलग कर रहा होता है। ठीक है, वो एक अलग बात है। तकरीबन हर कोई इसी तरीके से कर रहा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इंसानियत हर कोई दिखा देता है। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो पूरा नहीं कर रहे, वो तो एक अलग ही सिचुएशन है, उस पर तो एक अलग ही किस्म का कॉल आउट आपको मिलना चाहिए। लेकिन आपके अंदर इंसानियत भी नहीं है। सीरियसली ये जो हर चीज़ मजाक नहीं होती है, मैंने कहा ना ये कॉमेडियन का ना हर चीज़ का यही है। मैं तो मजाक कर रहा था, अरे भाई तुमने धज्जियाँ उड़ा दी, तुमने उसकी बेइज्जती कर दी। अभी जो लिटरली इसने आयशा खान के साथ भी किया था कि मुझे लग रहा है कि ओहो कृष्णा जो है वो मेकअप कर कर आ गया, तो इस चीज़ को भी लोगों ने काफ़ी पॉइंट आउट किया था। और फिर जब लोगों ने कहा कि ये नहीं कहना चाहिए था, तो उसने कहा ओह मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये इस तरीके से हर चीज़ को मजाक बनाना देना, हर चीज़ पर जो है वो ये दिखा देना कि ये देखो प्रेग्नेंट औरतें, मतलब इस तरीके से एक प्रेग्नेंट औरतों की भी बेइज्जती थी कि वो जो है इस तरीके से कार्ड खेल लेती हैं अपना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सारी चीज़ें गाए बगाए उसको लेकर कॉल आउट की जाती है। मजाक तो अलग ही जगह है, मजाक उड़ाना तो अलग जगह है। एक आप इसी ग्राउंड से आती हो, ठीक है। इसने जो अपनी जो जर्नी बताई है वो उसने यही बताई है कि मैं जो इतनी हम्बल हूँ, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इतना फील कर सकती हूँ कि मैं अपने मेट्स को अपनी तरीके से मानती हूँ, मैं उनको अपने घर का फ़र्द मानती हूँ। इस तरीके से जो उसने बातें की हैं, क्यों? क्योंकि उसने बताया कि मेरी अम्मी यही काम करती थी और उनको जो जलालत मिलती थी मैं फ़ील कर पाती हूँ कि हमको क्या मिलता था और हमें क्या सुनने को मिलता था और मेरी अम्मी ने क्या कुछ नहीं झेला है। तो जब आप उसी सेम बैकग्राउंड से आ रहे हो, थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हूँ, मालिक माफ़ कर देना मेरे को, ये थोड़ा सा अंदर से जो पता नहीं कौन सा, ये अंदर से कौन सी आत्मा आ जाती है मेरे अंदर, मुझे पता नहीं होता बट आ जाती है। तो खैर, तो ये बैकग्राउंड, अगर आप ऐसे ही किसी बैकग्राउंड से आ रही हो तो आपको उनकी जो है वो कैसे इन सारी चीज़ों की जो है वो मतलब तकलीफ़ का एहसास नहीं, आप कैसे इन सारी चीज़ों का मजाक बना सकती हूँ। लिटरली इसने एक तरीके से मजाक बनाया। रूपा दी गिरी हैं, अब जाहिर सी बात है वो गिरी हैं, जब वो गिरी हैं तो इनका ऐसा तो नहीं है जब स्टिचेस आए तो इसका मतलब है कि वो फटा सर उसमें, तो उसमें से जाहिर सी बात है जो है वो भी आ रहा होगा, खून भी आ रहा होगा, तो वो सब भी तो आ ही रहा होगा ना। तो फिर आपने क्यों जो है वो इन सारी चीज़ों को मजाक में लिया। और उसके बाद उसने एक मीम बनाया, वो जो हम आपके हैं कौन वाले जो मीम था, जिसमें वो लड़की गिर जाती है, हालांकि वो गिरने वाला, हालांकि हमें पता है कि वो सब कुछ एक ड्रामा था। फिर भी अगर आपने वो फिल्म देखी होगी जब पहले के टाइम पर जब वो सारी चीज़ें थी, या अब भी कभी कभार, तो वो इमोशनल साइड उस फिल्म में देखने के बाद भी आ जाता है। तो आपने उसको एक रियल इंसान के लिए जो लिटरली इस चीज़ में गिरा है और आपने उस मीम को यूज़ किया है, वो एक तरीके से मीम ही बन चुका है, तो आपने वो उसको यूज़ किया। और वो ठीक है, मैं मानती हूँ एडिटर ने किया है, मैं मानती हूँ इस बात को कि वो एडिटर का काम था, बट एडिटर ने यूज़ किया। लेकिन आपका ये व्लॉग चैनल है तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी ही बनती है। लोग आपको इस बात को लेकर कॉल आउट करेंगे, लोग जाके एडिटर को कॉल आउट नहीं करेंगे। आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप इस चीज़ को, चलो जी वो तो एक मीम था ना जो उसने ऐड किया, बाकी आपने पूरे व्लॉग के अंदर उस बंदी का मजाक बनाया है कि ये हुआ। और आपको ज़्यादातर जो फ़िक्र थी वो आपके बच्चों की थी। तो फिर मतलब ये जो आप बताते हो कि आपको आपके मेट्स की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, आप उनको अपने घर जैसा फ़र्द समझते हो, ये सिर्फ दिखावे की बात होती है। क्योंकि इसमें जो ज़्यादा कंसर्न था, जो नहीं भी था इसके हाथ में, यानी बच्चा नहीं भी था तो उसको अपने बच्चे को लेकर ज़्यादा कंसर्न था। अगर बच्चे हाथ में होते तो बच्चे तो सीढ़ी से नीचे गिर जाते ही हो जाता। मतलब उस बंदी का सर फट गया, कोई मसला नहीं, उस बंदी का जो है वो लग गया, कोई मसला नहीं, उसको लोहा लगा, उसको सारी चीज़ें लगी, वो कोई मसले की बात नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे सब कुछ व्लॉग में नहीं दिखाया जाता, तो फिर व्लॉग में ये दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। लिटरली वो मजाक उड़ा रहे हो, पूरा का पूरा व्लॉग उसका कमेंट सेक्शन में। मैंने कहा ना, अब लोगों को पॉडकास्टर्स की ज़रूरत नहीं है, हम पॉडकास्टर्स एवं ही बदनाम होते हैं कि हम लोगों के लिए नेगेटिव
नेगेटिविटी फैलाते हैं हम लोगों के लिए। अब लोग ये सारी चीज़ें खुद फील करते हैं। आप कमेंट सेक्शन इनके उठा लो, कमेंट सेक्शन में इनकी ये सारी चीज़ों को खुद लिखा जाता है, खुद कॉल आउट किया जाता है कि ये नॉनसेंस बिहेवियर था जो आपने दिखाया है। आपको इस तरीके का बिहेवियर दिखाना ही नहीं चाहिए था। आपके अंदर बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं है। इसको तो इंसानियत से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर तो आप छोड़ ही दो कि आपके वो घर में काम करते हैं कुछ भी है, आपके अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, मजाक मस्ती एक बाद में फिर हो रही होती है, कैसे गिर गए, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, फिर उसके बाद घर में बैठ के सारे मिलकर हंस रहे होते हैं, जिसको लगा होता है वो भी हंस रहा होता है कि हाँ यार ये हुआ था, ऐसे हुआ था, मतलब कि एक थोड़ा सा हंसी मजाक वाला माहौल हो जाता है। लेकिन वो बाद में होता है, जब सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जब एक इंसान थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो उसके बाद एक फिर चलो हंस रहे हैं सारे बैठकर, मजाक मस्ती कर रहे हैं, वो एक समझ में आता है। लेकिन अभी तो वो गई हैं और आप उसी टाइम पर नॉन सीरियस बिहेवियर दिखा रहे हो। मतलब सिर्फ कहने को ही फिर वो आपकी फैमिली है, फिर जो लोग नोटिस करते हैं कि आपकी मेट्स जो है वो नीचे बैठ के खाना खा रही होती है, वो सब कुछ, तो वो फिर ठीक कर रहे होते हैं नोटिस। और खास करके गोले को लेकर भी बहुत सारी बातें कर रही हैं। अगेन गोला भी बच्चा है, मैं यही कहती हूँ, देखो बच्चे को इस उम्र में बच्चे की शरारतें, इस उम्र में बच्चे का कुछ बदतमीजी सीख जाना, ये सब कुछ एक नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता है कि बच्चों को जो है वो रोका जाए, सिखाया जाए, क्योंकि बच्चों को इस टाइम पर ये बच्चों की सीखने की एज होती है। आई नो कि उनको खुला छोड़ना चाहिए, उनको हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। अब मैंने देखा कि गोला ना, वो मुंह में जो पानी का बॉटल का ढक्कन होता है ना, मैं कहती हूँ यार ये लोग चीखते क्यों नहीं है, मतलब हमारी तो चीखा बाहर आ जाएगा, हमारा बच्चा हमारे पानी के, हमारे सामने पानी के मुंह में वो जो ढक्कन है, वो कैप है, वो उसको मुंह में डाल रहा हो, तो हमारी तो चीख बाहर आ जाएगा, भाई क्या कर रहा है मतलब। तो वो इतनी आसानी से उसको रिकॉर्ड कर रही है। सामने जो लड़की बैठी हुई है ना, उसका हमारा वाला रिएक्शन आया कि ये क्या कर रहा है, उसका वाकई था वो ऐसे ही रिएक्शन आया उसका। तो उसने क्या करा, वो मुंह से फ़ौरन निकाला, उसको जाके फेंक दिया सीढ़ियों से। और वो जो उसने सीढ़ियों से फेंका ना, मतलब सीढ़ी से, वो सीढ़ियाँ ही बनी हुई थी, तो उधर उसने जाके फेंका। तो मैंने उस चीज़ को नोटिस किया, उसने बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं रोका कि ये मत करो। मतलब ये चीज़ें जो है बड़ी ईजीली, अच्छा अभी ये लोगों ने बहुत ज़्यादा नोटिस भी किया हुआ है रूपा को लेकर कि ये जो गोला है ये रूपा बोलता है ना, तो इसका मतलब काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि वो घर के अंदर, मतलब ये जब कैमरा ऑफ हो जाता है तो ये शायद रूपा को रूपा दी नहीं बोलते, तभी बच्चा रूपा सीख रहा है। देखो बच्चे ये ना घर से ही सीखते हैं, मतलब घर में जिसको जिस नाम से कॉल आउट किया जा रहा होता है ना, ज़्यादातर बच्चे उसी से, अगर आप देखो तो बच्चे ज़्यादातर अपने माँ बाप को भी नाम से बोलना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके नाम से कॉल आउट किया जा रहा था, तो वो सीखते हैं यार इसका नाम ये है। तो इसी तरीके से इस चीज़ों से अंदाज़ा लगाया गया है। तो देखो बच्चे शरारती होते ही हैं, उस बच्चे को कॉल आउट किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ, भाई उसको क्या ही पता होगा, उसको लिटरली नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो जो कर रहा है वो गलत है। हमारे इधर कहा जाता है कि बच्चे को क्या ही पता, उसको जिंदा सांप पकड़ाओगे वो जिंदा सांप पकड़ लेगा, उसको नहीं पता कि वो जिंदा सांप काट लेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो और ऐसा है कि बच्चे जो है वो मोबाइल में इंटरनेट से पता कर लेंगे कि ये क्या है क्या नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो बच्चे ही हैं, वो जिंदा सांप भी अगर आप उनको दोगे वो उसको पकड़ने की चाह रखेंगे। तो हमारे इधर कहा जाता है क्या तुम इसको जिंदा सांप दे दोगे, जब भी हम कुछ ऐसा होता है ना, तो हमारे इधर ही कहावतें होती हैं, कहावतों में इसको शुमार किया जाएगा। तो वो बच्चा ही है, वो करेगा, वो ऐसी चीज़ें करता है। बट इसमें रोल जो होता है वो उस टाइम पर बड़ों का होता है कि वो उनको सब चीज़ों के लिए समझाएं कि ये वो गोला की दरअसल इसको ये सारी मस्तियाँ ना, इसको लगता है ये सब मस्तियाँ, लोग इससे एंटरटेन होते हैं, क्योंकि लोग ना एंटरटेन हो रहे थे। एक टाइम तक एंटरटेनमेंट होती है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद लोगों को ये चीज़ें क्रिंज लगनी शुरू होती है, फिर बच्चा कॉल आउट होना शुरू होता है। जैसे ये सब चीज़ें मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये सब कुछ खुद फेस किया हुआ है। जैसे हमारे इधर कोई बच्चा है नया नया, वो मारना सीख रहा है या काटना सीख रहा है, तो हमारी जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं या जो हमारी माएँ रही हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया कि देखो बेटा अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन कल जब ये बड़ा होगा ना तो आप लोग ही उसको हर्ट करोगे, फिर तुम लोग उसको गुस्सा करोगे, डांटोगे, फिर चीखोगे चिल्लाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने उसकी आदत पुख्ता कर दी होगी। तो जब ये शुरुआत होती है उसको उसी टाइम पर रोको कि बेटा ये गलत बात है। तो बिल्कुल यही चीज़ है, गोला को पहले रोका नहीं गया, लोगों को ये सब कुछ क्यूट लगता था, इसको लगता था कि हाँ यार कुछ भी करे क्या ही होता है, क्या ही फ़र्क है, लोगों को क्यूट लग रहा है। अब क्या हो रहा है, अब लोग उस चीज़ को कॉल आउट करें क्योंकि गोला हो रहा है बड़ा, अब वो बड़ा हो रहा है तो वो बदतमीज़ी में शुमार हो रहा है, वो बदतमीज़ी फील हो रही है। जब तक कल तक लोगों को ये क्यूट हरकतें लग रही थी, आज लोगों को ये बदतमीज़ी, जब उसने पहली बार रूबा बोला तो वो लोगों को क्यूट लगा, लेकिन आज वो लोगों को बदतमीज़ी लग रहा है। तो यही डिफरेंस होता है, आप अपने बच्चे को कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में या किसी भी चक्कर में पहले बिगड़ने देते हो और उसके बाद फिर बच्चे को दुनिया से भी कॉल आउट सहना पड़ता है, और फिर आप भी उसको बदतमीज़ी ही एंड में आकर कहोगे। लेकिन ये नहीं मानोगे कि गलती हमारी है कि हमने पहले उस चीज़ पर इंजॉयमेंट दिखाई है, हंसी दिखाई है, और हमने ठठियारे मारे इन सब चीज़ों पर। तो ये सारी चीज़ों पर काम करना पड़ता है। खैर भारती की ये बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हरकत रही है, और मुझे लगता है भारती के ना ये जो चीज़ें दिखाई जाती है ना व्लॉगर्स की, मैं क्यों बोलती हूँ ये बिल्कुल रियल नहीं होते हैं, ये जो बोल रहे होते हैं ना ये बिल्कुल रियल नहीं होती, ये शायद हमसे भी गए गुजरे होते हैं। क्योंकि लोग समझ रहे होते हैं यार ऐसे ये लोग इतनी बड़ी हस्ती हैं, ये लोग इतना कमाते हैं, ऐसे डाउन टू अर्थ है इस तरीके से, क्योंकि इनको ये इमेज बनानी होती है। अगर ये इमेज नहीं बनाएंगे तो फिर, और लोगों को अपने अंदर या आसपास के लोगों को देखकर हो रहा होता है यार देख तो सही, इसके पास तो कुछ है भी नहीं, तो भी इसकी हालत तो देखो, मेट्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, लोग कंपैरिजन
शुरू करते हैं। वो कंपैरिजन क्या होता है, क्योंकि ये व्लॉगर्स है भाई, इनके पास पैसा, नेम, फेम सब कुछ है, इनके पास हर एक चीज़ है। तो लोगों को लगता है यार जब ये लोग इस तरीके से पेश आ रहे हैं तो हमारे तो देखो कितने चीप गंदे लोग हैं, घटिया लोग हैं। बट नहीं पता होता कि वो बैक कैमरा क्या ही स्टोरी चल रही है। आज तो ये तो कभी कभार कुछ खुल जाता तो वह एक अलग बात है, देखो खुल गया, अपने घर का फ़र्द होता तो कभी भारती सिंह इस तरीके से मजाक मस्ती नहीं करती, कभी इस तरीके से हंसनी है। अगर इस जगह पे काफ़ी सारे लोगों को लिखा कि गोला होता या आपका वो जो काजू होता, अल्लाह ना करे होता, लेकिन क्या आप इस तरीके से हंस हंस के बता रही होती है, क्या आप इन सब चीज़ों को इतने मजाक में ले रही होती है। और उसके बाद क्या हुआ, रूपा दीदी आई है और उनको रेस्ट करना चाहिए, उसकी जगह पे जाहिर सी बात है चक्कर आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको रेस्ट करने की जगह पे गोले को नहलाना पड़ा। उस चीज़ पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया कि बहन एक दिन आप नहला देती, इतनी ज़्यादा आप केयर जताती हो कि नहीं आपको आपके मेट्स की बहुत केयर है, तो ये केयर क्यों नहीं, चाहे वो जितना भी मना कर रही हो कि नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना, लेकिन आपको पता है कि एक इंसान को जब चोट लगती है तो उसको थोड़ा सा हील होने के लिए टाइम देना पड़ता है। आखिरकार वो भी इंसान ही है, भले आप उनको पे कर रहे हो। तो ये सब कुछ लोग आपके व्लॉग से देखना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा कि आप बातें बोल रहे हो अच्छी अच्छी कि नहीं मैं उनको अपने घर का फ़र्ज समझती हूँ, मैं भी उसी बैकग्राउंड से आई हूँ। जब आपको हम्बल बनना होता है, जब आपको अपने आप को सिंपथाइज़ दिखाना होता है, जब आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है, तो आप ये सब कुछ एक ही वाला कार्ड खेलना शुरू होती है कि मैं भी इसी बैकग्राउंड से आई हूँ तो मुझे क्या नहीं होगा, मैं इनको समझती हूँ, मुझे पता है कितनी तकलीफ़ होती है। मैं अपने घर में मैं अपने गोला को बोलती हूँ कि गोला जो है ना वो इसको ऐसा बनाऊंगी मैं गोला को कि मेरी मेड अगर खाना बना के ना दे तो गोला उसको खाना बना के दे। तो लोगों ने लिटरली ये लिखना शुरू किया कि बहन लग तो नहीं रहा ऐसे हालात से तूने तो गोले को ऐसे बड़ा तो नहीं करी कि वो खाना बना के देगा, तो गोले को ऐसा बड़ा कर रही है कि वो मार धाड़ के खाना बनवाएगा कि नहीं नहीं खाना बना के तो मुझे खाने को चाहिए। तो ये चीज़ें अब ऑडियंस फील कर रही है, जब तुम खुद एहसास नहीं कर रही, जब उसको चोट लग कर आई है। देखो ये सारी चीज़ें बच्चे नोटिस कर रहे होते हैं कि वो देखो कोई नहीं है, वो लग कर आया कुछ भी, उसको अपना काम करना है। तो कल को ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, बाकी बच्चों में भी एहसास नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ें दिखने से आती हैं ना वो चीज़ें बोलने से कभी कभार काम नहीं करती हैं। हाँ अगर आप खुद एहसास कर रहे हो, खुद दिखा रहे हो, खुद सारी चीज़ें कर रहे हो, तो बच्चे में भी वो चीज़ डेवलप होती है कि हाँ यार देखो उनको भी इंसान समझा जाता है। जब आप उनको इंसान नहीं समझोगे बच्चों के सामने, तो फिर ये सिर्फ किताबी बातें कहलाती हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सारे व्लॉगर्स सिर्फ अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाने के चक्कर में, क्योंकि ये ट्रेंड चल चुका है कि नहीं अपने मेट्स के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। और मुझे लिटरली भारती भी इसीलिए थोड़ा अच्छी पसंद लगती थी कि नहीं यार मेट्स के साथ अच्छा सलूक करती है। और भारती हो गई, फराह खान हो गई, ये मुझे इसीलिए थोड़ा अच्छा लगती हैं डेली व्लॉगर्स में कि नहीं यार ये लोग अपने मेट्स के साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ रखती हैं, काफ़ी जो है वो अपने मेट्स को लेकर एहसास करती हैं, उनको एहसास है अपने मेट्स का। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता ये सब भी एक्सपोज हो रहे हैं, नज़रों में सब मालिक सारे गिरते जा रहे हो, काहे ऐसे काम कर रहे हो। खैर आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर कोई और पॉइंट जो मैं भूल गई हूँ तो बता देना, ऐड ऑन कर दूंगा अपन। और मुझसे किसी ने पूछा ये लैंग्वेज कौन सी, ये लैंग्वेज कोई सी भी नहीं है भाई, ये मेरी अपनी आज़ाद करदा लैंग्वेज है। मैं इसमें कुछ भी मिक्सअप करके चार लैंग्वेजों को एक साथ मिक्सअप करके मैं एक लैंग्वेज बनाता है। ये मेरी अपनी अपनी आज़ाद कर दी लैंग्वेज है, इसका नाम हम करीम रखेंगे। ठीक है चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।